देखो बच्चों, आज क्लास 12th है। इस क्लास 12th क्लास में हम क्या पढ़ाने वाले हैं? मैट्रिक्स सेकंड क्लास है। तो सेकंड क्लास में हम आज पढ़ाएंगे बच्चों डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, और इसके बाद जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत सारे सारे सिंपल चीज है। और इसके बाद नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो बहुत छोटी सी बात दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके पढ़ाएंगे, है ना। तो ये क्या है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है इसमें। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी आएंगे। देखो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं डायगोनल एलिमेंट से बच्चों। डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? तो डायगोनल एलिमेंट लेट ए मैट्रिक्स ए ऑफ ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम इंटू एम, मतलब हमने क्या लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स लिया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे बच्चों, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, A11 आएगा, A12 आएगा, A12, A13 डॉट 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 क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए एम लिखेंगे, ए एम लिखेंगे यहाँ पर, ए वन एम ये हो गया रो। इसके बाद A12, A21, A22, देखो A22, A33, A23 और इसके बाद A2M, ठीक है ना, A2M आएगा यहाँ पर। यानी ये जो वैल्यू है ये कहाँ तक जाएगा, AM1, AM2, AM3, इस तरह से इसको एक्सटेंड करेंगे, सबको एक्सटेंड करेंगे बच्चों, AM3। तो हम लास्ट में लिख देते हैं क्या, AM, और इसको हम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ध्यान से समझना बस, ये क्या है, हम पढ़ा रहे हैं डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो देखो वैसा एलिमेंट कौन सा है जिसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। तो देखो ये वाला क्या है, A11, इसके रो 1 है, रो नंबर कितना 1 है, कॉलम नंबर 1। A22 ये क्या है, रोल नंबर 2 है, कॉलम नंबर भी 2 है। इसके बाद क्या आएगा, इसका A33 आएगा यहाँ पर, A33। तो इट इज रोल नंबर क्या है इसका 3, कॉलम नंबर भी 3। तो इस तरह से यहाँ पर एम, ये क्या लिखा है, रोल नंबर एम और कॉलम नंबर एम, दोनों यहाँ पर एम है बच्चों। उस कंडीशन में हम इसको बोलेंगे कि ये डायगोनल एलिमेंट है। ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल ऐसे नहीं लेना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी इफ A i i हम क्या शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, A i i कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट, कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट, इस बात को याद रखना। डायगोनल एलिमेंट ये हो गया बच्चों डायगोनल एलिमेंट। हम इसको दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो ध्यान से, अगर लिखते हैं इफ ए आई जे, तो ये तो डिफरेंट हो गया, A i j सच दैट, कंडीशन डाल देंगे यहाँ पर, सच दैट I इज इक्वल टू J। तो ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायगोनल एलिमेंट। बाकी जो बच गए ये क्या होता है बच्चों, डायगोनल एलिमेंट हो गया। और A i j देखो यहाँ पर भी हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर नॉन डायगोनल क्या होता है, तो A i j ए सच दैट, A i j क्या है, इज द एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका देखो ये मैट्रिक्स का एलिमेंट है। सच दैट कंडीशन में डालते हैं यहाँ पर, सच दैट, सच दैट क्या कंडीशन डाल देंगे, तो आई नॉट इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू जे, दोनों इक्वल नहीं है, नहीं है तो इसे बोलेंगे आर नॉन डायगोनल, आर नॉन डायगोनल, याद रखना इसमें डायगोनल। तो हम इसमें दो तरह का एलिमेंट का डिस्कस किया बच्चों, बस इतना ही, इतनी सी बात, डायगोनल एलिमेंट और नॉन डायगोनल एलिमेंट, ठीक ना। अरे तुमको ऐसा पढ़ा देंगे कि तुमको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आराम से बस पढ़ते जाओ। तो ये हो गया डायगोनल एलिमेंट हो गया, और नॉन डायगोनल एलिमेंट हो गया, कहानी खत्म हो गई। ये जो है यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, और बाकी जो बच गए जो भी दिख रहा है सब सारे क्या है, नॉन डायगोनल। ए वाला क्या है, तो नॉन डायगोनल है, ये सब सारे नॉन डायगोनल है, यहाँ x को छोड़ करके, यानी इसमें ये हो गया डायगोनल और ये हो गया नॉन डायगोनल। अब ऐसा मत समझना लगा कि डायगोनल एलिमेंट केवल किसमें एग्जिस्ट करेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। डायगोनल एलिमेंट क्या है, तो डायगोनल एलिमेंट जो है यहाँ पर देखो ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है। लेट मैट्रिक्स ए, इसका एलिमेंट हमने लिख दिया 2, 3, 4 और ये 5, 6, 7, अपनी मर्जी से एक मैट्रिक्स लिख दिया हमने,
2 × 3 ऑर्डर का है, 2 रो और 3 कॉलम है, दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट ये 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू क्या है, तो 2 है। तो ये एलिमेंट कैसा हो गया, डायगोनल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये क्या है, इसमें फर्स्ट सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है, तो इसमें क्या है, इसका आंसर, इसका वैल्यू आ रहा है 6 आ रहा है, तो इट इज डायगोनल एलिमेंट। बाकी जो एलिमेंट बच गए उस सबको हम नॉन डायगोनल में काउंट कर लेंगे। तो ये कौन सा है, इसका ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, 3। ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देखो ये वैल्यू क्या है, इसका 4 है, तो ये क्या है, नॉन डायगोनल है। ये क्या है, तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसकी वैल्यू क्या है, 5 है। ये क्या है, ये तो डायगोनल में चला गया, तो ये क्या है, नॉन डायगोनल है। तो इट मीन्स ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, इट्स वैल्यू इज 7, तो इट इज नोन एज नॉन डायगोनल एलिमेंट। ये हो गया डायगोनल। बस इतनी सी बात को हमको बताना था। डायगोनल, ये हो गया डायगोनल एलिमेंट, और ये क्या हो गया बच्चों, नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल। बस इतनी सी बात इस टॉपिक में है। अब आ जाओ यहाँ पर, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखो ये हम तीनों की बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों, डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, तो इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज कैसा मैट्रिक्स होता है, इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा बच्चों। डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देंगे तो क्या होगा, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट इज नॉन जीरो, हुज डायगोनल, हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, एलिमेंट्स आर जीरो। याद रखना डायगोनल एलिमेंट्स कैसा होता है, जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। हमने मैट्रिक्स लिया बी बच्चों, देखो बी, और बी मैट्रिक्स कैसा है, तो देखो हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या लेते हैं, 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बना दिया कंडीशन के अकॉर्डिंग। और क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट को जीरो लो, तो इसको लिखते हैं 1, ठीक है, तो इसको लिख दिया 0, ये आएगा 0। यहाँ पर ये क्या आ रहा है बच्चों, ये 1 आ रहा है, 1। इसको लिख दो, जो अपनी मर्जी से लिख दो, -4, तो बाकी जो एलिमेंट बच गया इसमें 0 और 0, ठीक है ना। ये लिख देते हैं यहाँ पर 3, तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0 एंड 0। तो डायगोनल एलिमेंट इज नॉन जीरो, बट इसका डिफिनेशन क्या है बच्चों, डिफिनेशन लिया हुआ है नॉन डायगोनल एलिमेंट से। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0, तो हाँ बिल्कुल साफ 0 आ रहा है नॉन डायगोनल एलिमेंट, तो इट इज एग्जांपल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ये देखो, ये ध्यान रखना, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये भी 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर सारा 0 हो जाएगा तो उसका नाम अलग हो जाएगा। तो यानी अगर हम दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं, बच्चे तो कुछ यहाँ पर भी कंफ्यूज करते हैं और क्वेश्चन पूछते रहते हैं सर कि ये वाला 0 होगा तो क्या होगा, ठीक ना। तो ये वाला 0 होगा, तो अगर हम देखो ये लेते हैं 0 0 0 0 -4, और ये 0 और 0, और ये क्या लिख दिया हमने, 0, यहाँ भी 0 लगा दिया हमने, तो ये क्या है, ये भी नॉन डायगोनल है, बिल्कुल नॉन डायगोनल है। डिफिनेशन अकॉर्डिंग, तो डिफिनेशन लिया हुआ है, व्हिच नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, कि क्या लिख सकते हैं, ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ, कंडीशन डालते हैं, आई नॉट इक्वल टू जे, दोनों इक्वल नहीं है, तो वैल्यू क्या बनाएगा, 0, देयर इट इज नोन एज डायगोनल एलिमेंट। बस इतनी सी डेफिनेशन है, ठीक है ना। इसमें एक वैल्यू क्या है, हम 0 ले सकते हैं, लेकिन ऐसा ये क्या है, एनसीईआरटी में ऐसा पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम उसको अगर डिफाइन करेंगे तो वो भी डायगोनल ही बनाएगा, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, डिफिनेशन जाएंगे तो, ठीक है। नहीं तो फिर इसका इसका नाम क्या देंगे भाई, दिक्कत हो जाएगी। तो दिक्कत क्यों होने देंगे, इसको याद रखना, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, इसका 0 है, ये डिफिनेशन है, इसी के बेस पर हम डिफाइन करेंगे बस, ठीक है। यह हो गया तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया बच्चों। अब हम आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर, तो कुछ भी नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ध्यान से देखो, तुम भी साथ साथ लिखते जाओ बच्चों, बिल्कुल समझ में आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे क्लास में बैठ के पढ़ते हैं उसी तरह से तुम भी साथ साथ लिखते जाओ, बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं अरे हम बैठे खड़े हैं तुम्हारे लिए, है ना, और इसके बाद केवल तुम लिखते जाओ साथ साथ, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है यहाँ पर बच्चों, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, तो ये क्या बताएंगे यहाँ पर, तो हमने लिख दिया 1 2 0 0 0। इसके बाद और क्या लिखते हैं यहाँ पर, तो ये लिखते हैं 0। ये देखो यहाँ पर इसको कलर बदलते हैं बच्चों, कलर लिख दिया हमने 2, यहाँ लिख दिया 0, यहाँ लिख दिया 0, यहाँ लिख दिया 0। ठीक है, इसके बाद ये लिखते हैं ये 2, और ये लिख दिया 0, ये लिख दिया 0, ये सब 0, देखो ये 2 2 2 2 2, ठीक ना, यहाँ 0 और ये आ गया बच्चों 2 आ गया, ये 2, ये भी 2 और ये भी 2, देखो कितने आ गया 2, और बाकी जो एलिमेंट है ये सब सब सारे क्या हो जाएगा इसमें 0। तो इट इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। ये निगेटिव भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, निगेटिव भी हो सकता है, ये हमारी मर्जी, ठीक है ना, लेकिन क्या है कंडीशन क्या है, ये सारे इक्वल होना चाहिए। सॉरी, ये तो हम बता रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता रहे हैं ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता रहे हैं, तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हो गया, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक तो सुधार हो जाएगा, अभी हो जाएगा, ये हो गया 1 1 और ये 1 और ये 1, ये 1 हो गया, तो इट इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम पढ़ा है आइडेंटिटी, स्केलर नहीं बता रहा, स्केलर इसके बाद बताएंगे। तो क्या है ये बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, तो ऑर्डर में क्या है इसका 4 इंटू 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ये लग तो रहा है डायगोनल ही लग रहा है, लेकिन इसके एलिमेंट क्या है, सारे एलिमेंट 1 1 1 1 है, यहाँ पर 1 1 1 है, तो इट इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आगे पढ़ाएंगे, इसकी प्रॉपर्टी होती है, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे आई से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो सेम मैट्रिक्स बनाएगा। ये जो वैल्यू होता है यहाँ पर, ये क्या आएगा, ए आएगा, मतलब ए को पहले लिखा, आई से मल्टीप्लाई किया, आई क्या है, इट इज एनी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ए इज द एनी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऑर्डर डिफरेंट होना चाहिए, मतलब ए आई एक मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट क्या है, ए आई जे, कुछ भी एलिमेंट हो सकता है बच्चों, और ऑर्डर क्या होगा, ना होना चाहिए यहाँ पर 4 इंटू 4 ही ऑर्डर लेंगे, 4 इंटू 4, और इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी ऑर्डर क्या है, 4 इंटू 4 है, तो क्या आएगा, ए आएगा। इसका प्रूफ जो है अगले टॉपिक में करवाना है मल्टीप्लीकेशन के लिए, लेकिन हमको ध्यान में आया तो सोचा ये भी समझा दे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ लो, ये बहुत ज्यादा इसका यूज है, इसीलिए हमने स्टार्ट यहीं से कर दिया है, इसका बहुत ज्यादा यूज है ना, और बच्चे इसमें कंफ्यूज करते रहते हैं कि ये इंटू आई, आई इंटू ए, ऐसा कुछ कंफ्यूज, तो इससे कंफ्यूजन ना हो, और इसके बाद आई इंटू ए भी क्या होगा, वही होगा। अभी प्रॉपर्टी याद रखो, इसका प्रूफ भी बताएंगे, सब बताएंगे। तो अब आते हैं यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, डेफिनेशन, इट इज ए मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट इज ऑलवेज 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट इज ए 0, यानी इट मींस इट इज ए टाइप ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। हम यहाँ पर लिख सकते हैं हमारी मर्जी, डायगोनल मैट्रिक्स से भी लिख सकते हैं भाई, ये डायगोनल मैट्रिक्स है हुज एलिमेंट इज आइडेंटिकल, सॉरी 1, तो इसमें लिखेंगे, हमने क्या लिखा, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट, हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट लिखो, नॉन डायगोनल इज 0 एंड डायगोनल एलिमेंट इज 1, हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल, ठीक है, नॉन डायगोनल की बात कर रहे हैं, आर 0, आर 0 एंड डायगोनल एलिमेंट इज ऑलवेज 1 एंड डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट क्या आएगा बच्चों, ये तुम भी इसका डेफिनेशन लिख लो, डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 1, ये हमेशा 1 बताएगा। यानी हम इसको लैंग्वेज बनाकर अगर लिखें, मैथमेटिकल लैंग्वेज, इतना लंबा तो नहीं लिखना है, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई नॉट इक्वल टू जे, ये कंडीशन होगा,
एंड ए आई आई मतलब दोनों एलिमेंट सेम हो गया, डायगोनल हो गया, इज ऑलवेज वन, देन इट इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या हो गया ये? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब हम थर्ड मैट्रिक्स की बात करते हैं जिसका नाम क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। तो इसी में चेंज करके लिख देते हैं, कोई बात, आज समझ में आ जाएगा, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो रही है इसमें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। देखो अगर हम लिखते हैं दूसरा स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स अगर लिखते हैं बच्चों, तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? तो ये डायगोनल एलिमेंट है, ये बदल जाएगा, ये क्या आएगा? वन नहीं आएगा। लेकिन वन नहीं आएगा तो क्या आएगा? -1 भी आ सकता है, कोई बात नहीं। -1 हो गया तो क्या बना दिया? ये स्केलर बना दिया, स्केलर हो गया। बात आ रही है समझ में? तो यानी इसका मतलब, चलो दूसरे पेज ले लेते हैं बच्चों। ये क्या बता रहे थे? स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? तो ये नॉन डायगोनल, इट इज मैट्रिक्स ए हुज एलिमेंट आर। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? जो वैल्यू होगा डायगोनल एलिमेंट का लिखते हैं 4 4 4, आइडेंटिकल लिख दिया। और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या लेते हैं बच्चों? 0। तीनों जो है डायगोनल मैट्रिक्स और क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, तीनों भाई भाई हैं, थोड़ा 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 डिफरेंट होते जा रहा है, ठीक है ना? तो यानी डिफरेंट में क्या है कि डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया? आइडेंटिकल हो गया, तो ये बना दिया स्केलर। डायगोनल एलिमेंट 1 हो गया तो बना देगा आइडेंटिटी। और ये अगर नहीं कुछ हुआ, ये डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट हो गया, डिफरेंट हो गया डायगोनल एलिमेंट, तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो ये हो गया, अगर डिफरेंट डिफरेंट हो गया तो क्या होगा? डायगोनल। अगर सेम हो गया तो क्या हो गया? स्केलर। और 1 1 1 1 हो गया तो क्या हो गया? आइडेंटिटी। बस तीन बातें याद रखनी है, तो ये हो गया स्केलर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखेंगे इसमें, तो ए आई जे इज इक्वल टू 0, आई नॉट इक्वल टू जे, याद रखना इसमें। और दूसरा कंडीशन क्या होगा? ए आई की जो वैल्यू है इज नोट 0, यानी इसमें इसका डेफिनेशन क्या है? आर इक्वल, आर इक्वल। अब इसके बाद बच्चों फिर एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि अगर हम इसको आइडेंटिकल मतलब 0 0 ले लें तो, देखो आइडेंटिकल मतलब हम इसको 0 0 ले लें तो 0 0 ले लें तो क्या होगा? इसका 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, सारा 0 हो गया। तो इसको हम देते हैं नाम जीरो मैट्रिक्स देते हैं। इसका नाम क्या बोलते हैं? ये इसका नाम हो गया जीरो मैट्रिक्स, अलग नाम हो गया। लेकिन हम इसको बोल सकते हैं कि आइडेंटिकल मैट्रिक्स का पार्ट है, स्केलर मैट्रिक्स का पार्ट है, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स का पार्ट है तो बिल्कुल बोल सकते हैं, सबसेट में लगा दो, ठीक है ना? लेकिन यानी इसका नाम, स्पेशल नाम क्या हो गया? जीरो मैट्रिक्स हो गया। तो जीरो मैट्रिक्स को इसके बाद बताएंगे। तो ये देखो यहाँ पर जो थोड़ा बच्चा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, याद रखना इसका जो डेफिनेशन लिया हुआ है, ए आई जे इज इक्वल टू 0, आई नॉट इक्वल टू जे, ए आई आर इक्वल, इक्वल होना चाहिए, ए ये वैल्यू क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो हमने कितने मैट्रिक्स समझाया? ध्यान रखना, ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सब में। डायगोनल मैट्रिक्स में थोड़ा डिफरेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स ये है यहाँ पर। इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स समझाया, फिर क्या समझाया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तीन मैट्रिक्स, और तीनों में थोड़ा थोड़ा क्या है? डिफरेंट होते जा रहा है बस। स्केलर मैट्रिक्स थोड़ा ये डिफरेंट हो गया, थोड़ा वो डिफरेंट हो गया, बस डिफरेंट होते जा रहा है बच्चों, ठीक है ना? इसके बाद क्या बताया हमने? आइडेंटिटी। इसमें तीनों में कंफ्यूज मत करना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ऑल आर स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखना ऑल आर स्क्वायर मैट्रिक्स, सारे स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना? तो और थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। अब इसको हम देखो मैथमेटिकल टर्म में ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए इज आई, इसको हम स्पेशली रिप्रेजेंटेशन क्या करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना। और इसके बाद आई का क्या है यहाँ पर? आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे, लिख सकते हैं ए आई जे। ऑफ ऑर्डर क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऑर्डर आएगा इसका सेम आना चाहिए, स्क्वायर बनाएगा, तो एम इंटू एम लगा देते हैं यहाँ पर, एम इंटू एम, ठीक है ना? और कंडीशन क्या लिखेंगे? तो ए आई जे इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। किस कंडीशन में 0 आएगा? तो आई नॉट इक्वल टू जे आएगा, आई नॉट इक्वल टू जे। अगर आई जे हो गया तो क्या होगा? आई आई होगा तो क्या होगा? इसमें आई आई होगा तो 1 होगा। बस इतनी सी बात याद रखना है। ये आइडेंटिटी हो गया, डायगोनल हो गया, स्केलर हो गया, और ये भूलना मत। अब आते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स तो नाम ही इसका नाम है बच्चों, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना? तो जीरो मैट्रिक्स में नाम क्या देंगे?
तो जीरो मैट्रिक्स में हम लिखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों, जीरो मैट्रिक्स। देखो यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, ये देख लो ध्यान से। जीरो मैट्रिक्स थोड़ा सा इसको ये करते हैं, ये हाँ, बस। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, तो इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज a square matrix, it is a square matrix, square matrix whose all element are zero, whose all element are zero, all whose all elements, सारे जितने एलिमेंट होंगे इसमें, all elements are zero, elements are जीरो। बस ये बात को याद रखना। ऐसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स हो या ना हो, वो भी जीरो मैट्रिक्स के अंदर ही आता है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स इतना को जरूरी नहीं है। तो ये मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट आर जीरो, इट इज ए मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है बच्चों, मैट्रिक्स है। इसके एलिमेंट क्या आना, सारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जीरो कैसे होगा, तो ये मैट्रिक्स हमने ये लगा दिया, ये जीरो 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 लिख दो यहाँ पर, जीरो 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 जीरो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी को जरूरी, ये भी मैट्रिक्स क्या है, जीरो, स्क्वायर मैट्रिक्स है लेकिन जीरो है। दूसरा मैट्रिक्स हम लेते हैं बी, तो ये दूसरा मैट्रिक्स में क्या लेते हैं, जीरो 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 जीरो। तो ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है, टू रो और थ्री कॉलम है, बट ऑल एलिमेंट आर जीरो, तो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ जीरो मैट्रिक्स। ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये चार मैट्रिक्स हो गया। अब हम आते हैं ये नंबर ऑफ मैट्रिक्स पर। बहुत आसान है नंबर ऑफ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ मैट्रिक्स में क्या है बच्चों, तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मैट्रिक्स, और यही इंपॉर्टेंट है और कुछ है नहीं। नंबर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ मैट्रिक्स में फाइंड आउट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, और यही तुम्हारा पेपर में आएगा, ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो हम कैसे लिखते हैं यहाँ पर, लेट ए मैट्रिक्स ए आई जे, हम यहाँ पर लिखते हैं ए आई जे ऑफ ऑर्डर 3 into 3। पहले लेते हैं हम बुक का क्वेश्चन, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी एलिमेंट, हाउ मेनी मैट्रिक्स, हाउ मेनी डिफरेंट मैट्रिक्स, how many different matrix can be formed, can be formed, can be formed using, क्या यूज करना है, एलिमेंट, एलिमेंट कैसा यूज करना है इसमें, एलिमेंट्स ये यूज करना है जीरो और वन। ये तुम्हारा क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, जीरो और वन। अगर जीरो और वन लेते हैं तो जरा दिमाग लगाओ, यहाँ पर मैट्रिक्स ए है, और इस मैट्रिक्स में क्या है, यहाँ पर 3 into 3 ऑर्डर का है। तो यहाँ पर देखो एक आएगा इसमें जीरो जीरो जीरो, ये एक मैट्रिक्स है, ये देखो इस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा। दिमाग लगाओ, इसमें क्या यूज करना है, जीरो और वन, बस दो एलिमेंट यूज करना है। जीरो और वन यूज करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे बच्चों, जीरो यूज करेंगे, ठीक है ना, या वन। मतलब कितने बेज हो गया, टू बेज हो गया है, टू बेज। या तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, या तो जीरो यूज करेंगे या वन यूज करेंगे तो टू बेज हो गया। यहाँ भी क्या यूज करेंगे, जीरो या वन यूज करेंगे तो टू बेज ए भी हो गया, ए भी टू बेज हो गया, टू बेज। तो टोटल बेज, टोटल कितना हो गया, टू इंटू 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 टू, यानी टू का पावर कितना हो गया बच्चों, 9। तीन का पेयर बन रहा है ना, तीन का पेयर बन रहा है, ठीक ना, तो टू का पावर 9 हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन बदल रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट, काम खत्म हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में हम लिख दें यहाँ पर, ये एक और डाल देते हैं यहाँ पर 3, एक और क्वेश्चन में डाल दिए, ये आप एलिमेंट लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, हाउ मेनी मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द एलिमेंट 0 1 3। तीन एलिमेंट यूज करना है, तो ये वाला यहाँ से मिट जाएगा, फिर ये कंडीशन बदल जाएगा, ऑर्डर तो यह ही है, ए भी देखो कंडीशन बदल जाएगा, यहाँ से देखो ये भी कंडीशन बदल जाएगा। तो कंडीशन क्या हो जाएगा इसका, 3 into 3 into 3। तो क्या लिखेंगे इसको, 3 power 9। बस हो गई, अब कहानी खत्म। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, ये हो गया बच्चों दूसरा क्वेश्चन। हम लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या लेते हैं, तो थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन को। ट्विस्ट करने के लिए हम लेते हैं बच्चों, एक मैट्रिक्स ए है। अब यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, हमको ए आई जे लिखा हुआ है, ऑफ ऑर्डर क्या लिखा हुआ है, एम इंटू एन, एम इंटू एन। तो एम इंटू एम ही लिखा, एम इंटू एम, ठीक है। हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिक्स,
नंबर ऑफ क्या फाइंड करना बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स यूज करना है। ये क्या लिख दिया एलिमेंट्स में, ये लिख दिया 0 0 0 0 0 0 और ये क्या लिखी है 1 2 3। देखो यहाँ ध्यान से, यानी इसका मतलब क्या है, ये डायगोनल, हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म, यहाँ पर 9 एलिमेंट गिवन है बच्चों। तो 9, तो यह देखो ऐसे क्वेश्चन में दिमाग लगाना थोड़ा सा, तो दिमाग क्या लगाना है कि इसका तो कोई परम्यूटेशन होगा नहीं, ये जीरो वाले का परम्यूटेशन यहाँ चला जाएगा जीरो में, तो इसका कोई परम्यूटेशन नहीं होगा। देखो ये एलिमेंट का कितने हुए, 6 जीरो है ना, तो एक जीरो यहाँ भी आएगा, एक जीरो यहाँ भी आएगा, तो 6 जीरो है बच्चों। तो 6 जीरो, 2 2 4 5 और एक 6, 6 जीरो आ गया। अब यहाँ पर क्या है, डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ये डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट है और ये डायगोनल एलिमेंट है। तो डायगोनल एलिमेंट के लिए कितने प्लेस है, 1 2 3 का प्लेस है। ये डायगोनल तो ये जीरो पर, ए पर नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 6 है, 6 इसको पूरा कर रहा है, तो पूरा कर रहा है तो परम्यूटेशन में जाएंगे, तो दिमाग लगाएंगे भाई यहाँ पर 1 2 3 ये सब यूज नहीं कर नहीं सकते, तो बच गया 1 2 3। 1 2 3 का परम्यूटेशन क्या है, यहाँ पर 1 2 3 का 3 प्लेस है और 3 डिजिट भी है यहाँ पर, यानी इसका परम्यूटेशन किसको करना हमको, इसका परम्यूटेशन करना, तो इसका परम्यूटेशन क्या आ जाएगा इसमें, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, कहानी खत्म हो गया। मतलब टोटल कितना मैट्रिक्स बनेगा, 6 बनेगा, 6 मैट्रिक्स बाय यूजिंग दीज एलिमेंट। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव है, तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा बता देते हैं कि भाई जब थोड़ा सा पढ़ना ही बिल्कुल सिंपल पढ़ना है, तो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा बता दिया हमने, और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स को सोच सकते हैं। फिर इसके बाद आगे पड़ेगा क्या बोल देंगे उसको, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बाकी बाकी इसमें हम देख लेंगे आगे। तो यहाँ पर फिलहाल तुम्हारा ये दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। केवल हम एनसीईआरटी लेवल से पढ़ा रहे हैं बच्चों, बस। अब इसके बाद आ जाओ एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। हम दो मैट्रिक्स को ऐड कब करेंगे, सबट्रैक्ट कब करेंगे, मल्टीप्लाई कब करेंगे, तो ये इसका कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें देखो बच्चों, बस कंडीशन याद रखना, मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का प्लस, मैट्रिक्स का सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन, दो मैट्रिक्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर ये दूसरा कंडीशन हो गया सबट्रैक्शन का, और तीसरा कंडीशन क्या है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन तो देखो स्पेशल होता है, लेकिन ये दोनों कंडीशन बिल्कुल आसान है। क्या आसान है, कि दोनों वैल्यूज की ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी टू मैट्रिक्स, ट्रू मैट्रिक्स, इसको याद रखो, यहाँ पर ट्रू मैट्रिक्स कैन बी एडेड, कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड, एडेड और सबट्रैक्टेड। इसको मान लिख देते हैं और इक्वेटेड, तीनों कंडीशन में इक्वेटेड, अगर दोनों मैट्रिक्स को इक्वेट करना है, इक्वेटेड, इक्वेट करना है, इफ दे हैव सेम ऑर्डर, इफ दे हैव, क्या लिखा है यहाँ पर, दे हैव सेम ऑर्डर, दे हैव सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे और इसके बाद ऐड करेंगे। और अगर ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो हम इसको, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन कंडीशन अलग होता है बच्चों, ये अभी हमने नहीं बताया, देखो इसको कंडीशन को हटा दो, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, यहाँ पर कैसे ऐड करेंगे, समस्या है ऐड कैसे करेंगे। तो हमने एक मैट्रिक्स ए ले लिया, इसका मैट्रिक्स हमने क्या लिया इसमें, 2 3 5, -1 3 और 4, इट इज मैट्रिक्स ए। इसमें क्या ऑर्डर चल रहा है, 2 रो और 3 कॉलम ऑर्डर चल रहा है, इसका 2 रो है यहाँ पर बच्चों और 3 कॉलम है, ऐसे देखो 2 इंटू 3 लिख दिया। हमने दूसरा मैट्रिक्स लिया बच्चों बी, बी ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे, इसको भी हमको लेना पड़ेगा 2 रो और 3 ऑर्डर, मतलब यानी 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना है यहाँ पर। तो 1 -2 3 4
0 और 5. It is a matrix of same order 2 into 3, 2 row and 3 column. If we add these two matrix, तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं बच्चों. तो ऐड करने पर क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करने पर ये दोनों मैट्रिक्स का एडिशन होगा, तो a प्लस बी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं इसको, a प्लस बी. दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है. तो ऐड करने के लिए जो फर्स्ट एलिमेंट है, यानी इसका जो एलिमेंट है इसके एलिमेंट से प्लस होगा और कहीं से प्लस नहीं होगा. यानी 2 + 1, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, 2 यहां से लिखेंगे और 1 वहां से लिखेंगे. इसके क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 यहां से लिखेंगे इस मैट्रिक्स से, और -2 वहां से लेंगे, -2. फिर 5 इसे लेंगे, यहाँ पर 5 और +3 ये हो गया, एडिशन हो रहा है बच्चों. ये -1 इसका लिखेंगे और +4 उसका लिखेंगे, +4 बी का. फिर यहाँ लिखेंगे 3 और फिर क्या लिखेंगे बच्चों, 0 लिखेंगे. 0 लिखना वैसे जरूरी नहीं है, तो ये समझ में आ गया होगा कि इसमें हम कर क्या रहे हैं. तो 4 और +5 और दोनों का एडिशन तो आता ही होगा, तो इसका हम रिजल्ट लिख देंगे. तो रिजल्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3, 1 और क्या लिखेंगे 8, और इसके बाद 3, इसके बाद भी 3 और इसके बाद 9. तो इट इज द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स. ये तुम्हारा क्या होगा बच्चों, एडिशन हो गया. बस कहानी खत्म हो गई एडिशन का. ठीक है. इसके बाद हम आते हैं सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स. ये बिल्कुल आसान टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चों, ये तो कोई बच्चा भी समझ लेगा आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं होगी. ठीक है ना. तो हम आते हैं इसका सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पर. दो मैट्रिक्स अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे माइनस करते हैं. तो a - b लिखते हैं बच्चों, a - b. सबट्रैक्शन करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे a की वैल्यू लिख दिया 2 और b की वैल्यू लिख देते, डायरेक्ट लिख रहे हैं और -1. फिर ये लिखेंगे 3 और माइनस करेंगे तो -2 +2 बन जाएगा, यहाँ पर +2. ये क्या बनेगा 5 और -3. ये क्या बनेगा बच्चों, -1 और क्या बनेगा -4. इसके बाद क्या 3 - 0, 3 - 0 और इसके बाद 4 - 5. बस कहानी हो गई इसकी कंप्लीट. हमने दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया. तो सबट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा बच्चों, वो कैसा रिजल्ट आएगा, तो देख लो यहाँ पर 1 आएगा, 5 आएगा और क्या आएगा इसमें, तो इसमें आएगा 2 आएगा. ये लिख लो -5, क्योंकि हमसे गलती हो जाती है प्लस माइनस में, तो गलती तुम लोग मत होने देना. हमारी गलती तो माफ हो सकती है, क्योंकि हमको पेपर नहीं देना है, तो इसको हम क्या, बाकी तुम्हारी गलती माफ होने वाली नहीं होगा. 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया, बस बात खत्म हो गई. ये हो गया एडिशन, ये हो गया सबट्रैक्शन. अब आते हैं यहाँ पर इक्वेटिंग ऑफ टू मैट्रिक्स. टू मैट्रिक्स कैन बी इक्वेटेड इफ दे हैव सेम ऑर्डर. तो इक्वेट करके करेंगे क्या बच्चों, तो देखो इसका भी यूज बताते हैं. लेट अस मैट्रिक्स A इक्वल टू 4, 3, 2, 1. एक मैट्रिक्स A है. एंड मैट्रिक्स इज बी की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू है यहाँ पर x + y गिवन है, और इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x - 2y गिवन है, x - 2y. इसके बाद दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, m + 2n, और इसके बाद गिवन है m - n गिवन है. ठीक है ना. इट इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2. ठीक है, ये भी क्या ऑर्डर है यहाँ पर, 2 × 2. फाइंड m, फाइंड क्या फाइंड आउट करना बच्चों, फाइंड, ये लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, m लिखा हुआ है और n लिखा हुआ है. इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो हम क्या करेंगे, ऐसे मैट्रिक्स को हम करेंगे इक्वेट कैसे क्या करेंगे यहाँ पर, तो a = b, एज a = b. दोनों इक्वल है, एज a = b, बिल्कुल क्लियर है. तो दो मैट्रिक्स हम इक्वेट कर देंगे. इक्वेट करने पर फर्स्ट एलिमेंट की इक्वल होगा. देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर x + y = 4 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे x - 2y. क्या लिखेंगे बच्चों, तो देखो वहां पर 3 लिखेंगे. 3 लिख दिया, हमने इक्वेट कर दिया. ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है. अब क्या करेंगे, बाकी 10th क्लास का मैथ अप्लाई करेंगे और इसको सोल्व कर देंगे लीनियर इक्वेशन से. बात खत्म हो गई. यही काम इसमें करना है बच्चों. तो इसमें करना है तो क्या लिखेंगे, m + 2m लिखेंगे, 2n = 2 लिखेंगे, और m - n की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों, 1 लिखेंगे. इसको भी 10th क्लास से मैथ से सोल्व कर देंगे, लीनियर इक्वेशन बन गया. तो इट इज नोन एज इक्वेटिंग ऑफ मैट्रिक्स.
अब आते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पर, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा बता देंगे इस क्लास में, फिर अगली क्लास में हम एग्जांपल लेंगे। तो हम इसको सब सिखाते हैं, और ये ध्यान रखना है बच्चों, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यही मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है और बाकी कुछ नहीं है मैट्रिक्स में। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो यानी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब करेंगे, जरा देखो ध्यान से। तो हमने लिया एक मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ए आई जे, एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका ऑर्डर लेते हैं एम इंटू एन। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, हो भी सकता है, कोई बात नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, आप नहीं लिया हमने। और दूसरा मैट्रिक्स लिया हमने क्या, तो देखो ध्यान से, मैट्रिक्स हमने लिया है बी जे के लिया है, और इसको हमने मल्टीप्लाई की से ऑर्डर क्या लिया इसका, एन इंटू पी। तो देखो मल्टीप्लिकेशन कंडीशन क्या होता है, अगर हम ए इंटू बी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है ना, तो हमको देखना है कि जो पहले क्या लिखा है, ए लिखा है, ए का रो और कॉलम, तो ए का कॉलम देखो, ए का कॉलम, इसकी वैल्यू बी वाले का रो की इक्वल आना चाहिए। देखो यहां पर ए क्या लिखा हुआ है, ए इंटू बी लिखा हुआ है, तो ए इंटू बी लिख दिया हमने, लेकिन कंडीशन क्या है, तो पॉसिबल है या नहीं है, तो कंडीशन कैसे पता लगेगा, तो रो एंड कॉलम, तो देखो रो एंड कॉलम होता है, तो पहले वाले का ए का कॉलम और बी का रो दोनों सेम होना चाहिए, देन ए इंटू बी इज पॉसिबल। तो यहां पर तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, ए इंटू बी क्या है, यहां पर दोनों सेम लिया है हमने, तो मल्टीप्लाई हो सकता है। और मल्टीप्लीकेशन के बाद जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, तो दो नंबर जो बच गए, इसका रो बच गया और इसका कॉलम बच गया, तो ए रो एंड कॉलम, तो इसका आ गया रो एम और इंटू पी, इसका ऑर्डर आएगा फाइनल ऑर्डर। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर ए इंटू बी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर एक नया एलिमेंट आया बच्चों, उस नया एलिमेंट का नाम दिया हमने सी आई के नाम दिया इसका, और इसका ऑर्डर क्या आएगा, तो ऑर्डर आएगा एम इंटू पी। यानी सिंपल सी लॉजिक क्या है इसका, कि टू मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाई इफ रो ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ फर्स्ट इज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है, याद रखना। तो इसको रूल क्या है, तो ए बी इज पॉसिबल, ए इंटू बी इज पॉसिबल। ये कब पॉसिबल होगा बच्चों, तो ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल ही होगा, इफ नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ कॉलम ऑफ कौन सा मैट्रिक्स, ऑफ मैट्रिक्स ए लेते हैं, यहां पर मैट्रिक्स ए, ऑफ मैट्रिक्स ए, मल्टीप्लिकेशन लिख रहे हैं यहां पर, ठीक है ना, ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी, नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी, बस इस बात को याद रखना है बच्चों, ठीक है ना, कभी कोई गलती होगी ही नहीं। एंड रिजल्ट क्या आएगा इसका, तो ये रिजल्ट देखो पता लग गया, यहाँ पर एम इंटू एन, ये जो एलिमेंट बच रहा है वही इसका ऑर्डर आएगा हमेशा, बिल्कुल इसमें कहीं कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, नहीं एक्सेप्शन है। तो हम अब इसको हम चेक करते हैं बच्चों, क्या बी इंटू ए पॉसिबल है इस क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं, पहले बी लिखते हैं यहाँ पर बी, और फिर ए को मल्टीप्लाई करते हैं। तो बी का ऑर्डर क्या बता रहा है बच्चों, बी का ऑर्डर बता रहा है यहाँ पर बी जे के लिखा है हमने यहाँ पर, और इसका ऑर्डर क्या बता रहा है, एन इंटू पी बता रहा है यहाँ पर, एन इंटू पी। इसके बाद ए का ऑर्डर लिखते हैं, ए मैट्रिक्स क्या बता रहा है, तो ए का मैट्रिक्स है ए आई जे बता रहा है, तो ए आई जे, और इसका ऑर्डर क्या बता रहा है, एम इंटू एन बता रहा है यहाँ पर। अब तो ये पहले वाले का बाद वाला ऐसे याद रखो, और दूसरे वाले बाद वाले का पहले वाला, दोनों नंबर सेम है, तो नहीं है, दोनों नंबर सेम नहीं है, तो यानी ए बी इंटू ए नॉट पॉसिबल,
बी इंटू ए इज नॉट पॉसिबल। तो इससे क्या रिजल्ट आ रहा है, एक रिजल्ट ये भी आ रहा है बच्चों कि ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। हमेशा इक्वल इक्वल हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है ना। यानी देयर फोर वी कैन से दैट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। ये बात को याद रखना, ठीक ना। यानी क्या याद रखेंगे हम, तो देयर फोर हम रिजल्ट लिख सकते हैं यहाँ पर ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। मल्टीप्लीकेशन में इक्वल नहीं होता, एडिशन में इक्वल होता है, सब्ट्रैक्शन में भी इक्वल नहीं होता, ठीक ना। तो यानी ये रूल है, इसको रूल को याद रखना। बाकी एग्जाम्पल जो है इसका हम अगले क्लास में लेंगे। तो ये क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन। तो हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, इक्वेट कैसे करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, सारी बातें हमने आज समझा दिया। इसको ध्यान से एक बार समझना, ठीक ना। किसी भी ऑर्डर में ये रूल फॉलो होगा, ठीक ना। लेकिन ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो कंडीशन के साथ होना चाहिए, बिना कंडीशन के ऑर्डर फॉलो नहीं होता। कंडीशन क्या होगा, तो इसका याद रखो, पहले वाले का बाद वाला वैल्यू मतलब कॉलम, और दूसरे वाले का पहले वाली वैल्यू मतलब रो, दोनों सेम होना चाहिए तो मल्टीप्लाई होगा। इसमें सेम नहीं दिख रहा है तो हमने ए बी नॉट इक्वल टू बी ए लिखा है। इस बात को याद कर लेना और इसको लिख करके देख लेना। बस आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है ना। बाकी मल्टीप्लीकेशन जो है हम अगली क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।